प्रभु यीशु के नाम में मैं आपका मित्र पास्टर विनो जॉनसन एक बार फिर आपका होप इन फेथ विश्वास में आशा के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार फिर मुझे मौका दिया कि आपके साथ में परमेश्वर के उस जीवन देने वाले वचन को जिससे हमने जीवन पाया है और आप भी पाएं, उस सत्य को जिसको हमने जाना है आप भी जाने और सत्य आपको आज़ाद करे जैसे मुझे आज़ाद किया है। तो प्रिय मित्रों, मैं आज आपके साथ परमेश्वर का वो वचन जो हमारे मसीह समाज में हर साल मनाया जाता है, इसको अलग अलग कंडीशन में ऑब्जर्व किया जाता है। आप जानते हैं कि लैंड डेज शुरू होते हैं। लैंड डेज में लोग उपवास रखते हैं, 40 दिन का उपवास रखते हैं, 40 दिन की प्रेयर मीटिंग रखते हैं। उसके बाद पैशन वीक आ जाता है, अलग अलग प्रचारकों को बुला करके परमेश्वर के वचन पर मनन किया जाता है। आज का जो मेरा विशेष जो विषय है वो है पैशन वीक, दुख भोग सप्ताह। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपके साथ इस बात को इस तरह से कहना चाहूँगा, क्या है दुख भोग सप्ताह, पैशन वीक क्या है? क्या हमने इसको वास्तव में जानने की कोशिश की? ना जाने हम कब से मसीह लोग इस दिन को मना रहे हैं और कलीसिया में इसको ऑब्जर्व करते हैं। 40 दिनों में उपवास रखते हैं, कोई 10 दिन का उपवास रखता है, कोई 15 दिन का रखता है, कुछ लोग हर फ्राइडे को उपवास रखते हैं। अलग अलग लोगों के विचार हैं, लेकिन जो मैं खास बात मैंने अपने आज तक के 35 साल की सेवा में जिसको जाना है वो ये है कि हम उपवास 40 दिन का रखते हैं। और बहुत से लोगों से पूछा गया है कि भाई आप उपवास क्यों रखते हो? तो कुछ लोग बोलते हैं कि जी बाइबल में लिखा है, कुछ लोग कहते हैं कि जी यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा इसलिए हम रखते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप 40 दिनों में घरों में कलीसिया में अलग अलग प्रार्थना की सभा रखते हैं और इसके साथ साथ हम 40 दिनों में कुछ लोग उपवास करते हैं अर्थात फास्टिंग करते हैं, कुछ 10 दिन का, कुछ 15 दिन का, बस उसके बाद खत्म हो जाता है। कुछ लोग तो इस लैंड डेज में या पैशन वीक में अपनी शराब पीना, सिगरेट जो पीते हैं, अलग अलग नशे करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। कितने दिन के लिए? केवल थोड़े दिन के लिए, उसके बाद फिर वो शुरू हो जाता है। परंतु मैं आपसे वो बात करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं कि यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा था इसलिए हम भी रखते हैं, क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के जीवन का अध्ययन किया है? प्रभु यीशु मसीह ने जब उपवास किया तो प्रभु यीशु मसीह ने उस दौरान जो उसकी परीक्षा हुई उस पर वचन के द्वारा उसने विजय पाई। ये पवित्र शास्त्र बाइबल है, इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने विजय पाए। जो कुछ शैतान ने कहा उसका प्रभु ने इस वचन के द्वारा जवाब दिया और कहा कि वचन में ये भी लिखा है। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन के बाद आप जानते हैं क्या किया? उसने उद्धार के कार्य को शुरू किया। और पवित्र शास्त्र बाइबल में हम इस बात को इस रूप में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन के बाद जिस उद्धार के कार्य को, जिस इवेंजलिज्म को, सुसमाचार के कार्य को शुरू किया, उसको एक बड़े संदेश के साथ शुरू किया। वो है मन फिरो, तौबा करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। प्रिय भाई बहनों, आप जो 40 दिन का उपवास रखते हैं, 40 दिनों में अलग अलग प्रार्थना सभाएं रखते हैं, क्या उसके बाद आप कुछ करते हैं? क्या आपने कितनी ही आत्माएं बचाई? मुझे पता है इन 40 दिनों के बाद पम संडे आएगा, पैशन वीक की मीटिंग अटेंड करेंगे, लोग गर्म होंगे, प्रचार को सुनेंगे, उसके बाद ईस्टर संडे आएगा, गुड फ्राइडे आएगा, सारे दिनों को मनाने के बाद खत्म। उसके बाद 1 साल की इंतजार करेंगे कि 1 साल के बाद फिर हम 40 दिन का उपवास रखेंगे ताकि हम अपने पापों से छुटकारा पा लें, पापों से क्षमा मांग लें। प्रिय भाई बहनों, ये पैशन वीक नहीं है, ये 40 दिन की उपवास का कोई महत्व नहीं है। मैंने अपने जीवन में 35 साल की मीटिंग में, सेवा में इसका कोई खास प्रभाव नहीं देखा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑन 24th of November 2014 about 8:30 AM I received a call from India, missed call from India, and someone asked me, we want to call you as a speaker, will you come? I give the answer, I reply, if God's will
and I started prayer and asked God, Lord Jesus, tell me the right meaning of the Passion Week. And one day when I was praying in the morning about 8 a.m., these two portions from the Bible came to me. परमेश्वर के वचन से दो मुख्य विषय वचन मेरे पास आए जिसको मैंने पढ़ा। वो आप भी पढ़िए और देखिए कि पैशन वीक के अर्थ को आप कैसे जानेंगे। यहां लिखा है 2 तिमोथी 3 चैप्टर 1 to 5 एंड गॉस्पेल लूक 23 27 से 27 to 31, यानी हिंदी में दूसरा तिमोथियुस 3 अध्याय 1 से 5 और लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 27 से 31। एंड आई स्टार्टेड टू रीड एंड व्हेन आई वाज रीडिंग दिस चैप्टर आई फील विद द होली स्पिरिट। परमेश्वर की आत्मा से भर गया और एक आवाज आई। आप कहेंगे क्या परमेश्वर बात करता है? प्रिय भाई और बहनों, आने वाले दिनों में मैं इसको बड़ा डिटेल में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हाउ कैन वी लिसन गॉड्स वॉइस। आप जैसे टेलीफोन पे लोगों की बात सुनते हैं, आप उसको देख नहीं सकते। अगर आपका और मेरा संबंध प्रभु यीशु मसीह से, जैसे पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 में लिखा है कि जो प्रभु यीशु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और जब इस प्रकार से होता है तो प्रिय भाइयों, वी कैन लिसन गॉड्स वॉइस। और ठीक इसी प्रकार से हुआ जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य में, जिस प्रकार से इस प्रकार से लिखा है, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 10 and 11। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे एक शब्द कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है सुनता है उसे पुस्तक में लिखकर कलीसिया के पास भेज दे। प्रिय भाई मेरा, हम नामधारी लोग, हम नामधारी मसीह लोग कब से आत्मा में आने की कोशिश करेंगे? हम कब प्रभु की आत्मा में आएंगे? कौन सा दिन है जो हम प्रभु के आत्मा में आएंगे? हम हर संडे को, आप जैसे जानते हैं कि इसे बोलते हैं प्रभु का दिन। मैं इसको अक्सर में SON एपोस्ट्रोफी एस लग के सन्स डे बोलता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के दिन मौत पे विजय प्राप्त करके कि इस दिन को ऐसा पवित्र कर दिया कि हम इस दिन को प्रभु का दिन मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह का दिन मानते हैं कि उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय प्राप्त की। और जिस प्रकार से इस ये वचन मेरे पास आया, मैंने लिखना प्रारंभ किया एंड आई हैव स्टार्टेड टू राइट। और मैं लिखता गया, प्रभु का आत्मा मुझे बताता गया और मैं इसे लिखता गया। और लिखने के बाद जब पूरा हुआ तो प्रिय भाइयों, आज ये वचन आपके पास इस माध्यम से पहुंच रहा है। मुझे विश्वास है कि आप जब इस वचन को सुनेंगे कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ द पैशन वीक एंड लॉर्ड, मैं आपको बताना चाहता हूं, I pray to God, Lord, tell me the real meaning of the Passion Week. इस पैशन वीक का अर्थ क्या है? तब प्रभु यीशु ने जो मुझे 2 पोर्शन बताए थे, जिनको मैंने पढ़ा, उसके द्वारा पढ़ने के बाद आज आप और हम इस बात को जानते हैं कि संसार में दुखों के सिवाय कुछ भी नहीं है। आपके बच्चे सुबह जब स्कूल जाते हैं या घर से निकल जाते हैं, आपकी चिंता शुरू हो जाती है, पैशन, दुख शुरू हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ मुझे बताया वो ये था कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कहा कि लोगों को बता दे कि अब ये पैशन वीक, ये दुख भोग सप्ताह मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है। वो कैसे है अभी मैं बताना चाहता हूं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं 2 तिमोथी 3 1 to 5, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 से 5। यहाँ किस प्रकार से लिखा है, आप ध्यान से सुनिए और अपनी बाइबल में पढ़िए और उसको अंडरलाइन कीजिए ताकि आपको पता लगे कि वास्तव में दुख क्या है। दुखों का दिन, दुखों का हफ्ता, दुखों का महीना, दुखों का साल। लोग दुख में पैदा होते हैं और दुख में मर जाते हैं और फिर हम पैशन वीक मनाते हैं। ये पैशन वीक नहीं है प्रिय भाइयों। पैशन वीक तो हमारे जीवन में तब पूरा होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लेंगे और तब उस दर्द के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से प्रभु ने हमारे लिए दुख उठाया। केवल 40 दिनों में संसार के लिए छोड़ करके फिर उसी को ले लेना, दिस इज नॉट पैशन वीक। यहां इस प्रकार से लिखा है 2 तिमोथी 3 1 to 5, पर ये जान रख के अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। और ये समय चल रहा है, ये जो समय चल रहा है कठिन समय चल रहा है प्रिय भाइयों बहनों। ये बहुत भयंकर समय चल रहा है, खतरनाक समय चल रहे हैं। आप जानते हैं, प्रतिदिन आप न्यूज सुनते हैं, प्रतिदिन आप घटनाएं देख रहे हैं और उसको सुनने के बाद हमारे दिल में दुख होता है। इट्स कॉल्ड पैशन।
हमारे जीवन में दुख हो जाता है, पर ये जान के अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। किस प्रकार से, कैसे होगा कठिन समय? यहां लिखा है, क्योंकि मनुष्य आप स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। आप जानते हैं आजकल बच्चे माँ बाप की आज्ञा के मानने से, घर में कुछ है और बाहर कुछ है, तो उनके जीवन में कैसे प्रभु के दर्द को जानेंगे? माँ बाप की आज्ञा को टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर की नहीं परंतु सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। आप देखिए इस चैप्टर में इन कुछ वर्षों में 19 बातें ऐसी मनुष्य के लिए लिखी है प्रभु के दास पौलुस ने, जो आपके पास पहुंची, मेरे पास पहुंची, जिसने मुझको दर्द से भरते हैं। एंड आई एम ग्रोइंग इन द स्पिरिट, लॉर्ड व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर पैशन। पूरे ऊपरी मन से हम इस चीज को मानते हैं, वी आर नॉट शेडिंग टीयर फॉर द सोल। हम आत्माओं के लिए आंसू नहीं बहाते, केवल 40 दिनों में जो करना है कर लेते हैं। पैशन वीक में 7 दिन की किसी स्पीकर को बुला के सुन लेते हैं, वो चला जाता है, हम भी चले जाते हैं, वो दिन बीतते चले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रभु का वचन आगे क्या कहता है? वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी भक्ति को नहीं मानेंगे। सबसे बड़ा दुख जो यहाँ कहना चाहता है परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, कि ऐसे लोगों से परे रहना, ऐसे लोगों के साथ संगति मत करना। हम पैशन वीक में, हम 40 दिनों में प्रभु के लिए इकट्ठा होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, उसके बाद वही बात है, लड़ाई झगड़ा। आज कलीसिया में काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने आज तक We could not understand the passion of Jesus Christ. हमने यीशु मसीह के दर्द को अभी तक नहीं जाना। यहाँ पे इस प्रकार से एक बात और बताना चाहता हूं कि यहाँ कहते हैं कि ऐसों से परे रहना। अब पैशन वीक क्या है? जब मैं इस प्रकार से प्रार्थना करके लिख रहा था तो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा ने, आप कहेंगे क्या परमेश्वर हमसे बात करता है? मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में आपके लिए इसी सीरीज को मैं डिटेल में, कि कैसे हम परमेश्वर की आवाज को, प्रभु यीशु मसीह की आवाज को, जैसे आप अपने मित्रों की आवाज को टेलीफोन पे सुनते हैं, उसकी फीलिंग्स को जानते हैं, उसकी सांस के द्वारा आपको महसूस होता है, उसकी हंसी के द्वारा, उसके दुखों के द्वारा आपको सब कुछ महसूस होता है। एंड सेम टू सेम यू कैन फील इन द स्पिरिट। अपनी आत्मा में परमेश्वर की सुनेंगे, क्योंकि जब आत्मा हमारी परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा से मिल जाती है तो हम कहते हैं हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा, आत्मा सो परमात्मा। प्रिय भाई बहनों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ मुझे बताया वो ये है। अब पैशन वीक मेरा नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु की आत्मा ने कहा, जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा कि प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया, और प्रभु की आत्मा ने कहा जो कुछ तू देखता है, जो कुछ तू सुनता है आत्मा में, उसे लिख करके कलीसिया को और लोगों को पहुंचा दे और बता दे कि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। और आप सच जानते हैं, हर एक व्यक्ति जानता है कि हमारा सुबह जो उठते हैं चिंताओं से शुरू होता है, दुखों से शुरू होता है, आहें भरते हैं, हर समय टेंशन बना रहता है। तो प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु ने कह दिया ये पैशन वीक अब मेरा नहीं है, इस युग के नामधारी लोगों का है। मेरा तो पैशन वीक दुख उस दिन शुरू हो गया था। ध्यान से देखिए प्रभु के आत्मा ने क्या लिखवाया है। मेरा पैशन या मेरा दुख तो उसी दिन शुरू हो गया था जब मैं पैदा हुआ था, जब मैं बालक था। मुझे मारने का पूरा प्रबंध या योजना बनाई गई। 30 साल की उम्र में जब मैंने व्यवस्था को पूरी किया, शैतान ने मुझे और मेरे विश्वास को परखा, जैसा आज शैतान कई लोगों के विश्वास को परखता है, कई लोगों के उपवास के जीवन को परखता है, और वो हार जाते हैं। और उनके विश्वास की परख होने के बाद शैतान उनको पाप में डाल देता है। जैसे 40 दिनों के बाद अभी बहुत से लोग जो हैं, पैसा इकट्ठा हुआ है, भोज करेंगे, कुछ लोग अलग अलग स्थानों पे जाके शराब पिएंगे, कुछ लोगों ने कई दिन से सिगरेट नहीं पिए, कई लोगों ने कई दिन से नशा नहीं किया है, वो अपनी भड़ास निकालेंगे। क्या ये पैशन वीक है? प्रभु का नहीं, आपका पैशन वीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे माफ करना कि पवित्र आत्मा ने जो कुछ मुझसे कहा है मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत अपनी आंखों से देखा इन चीजों को। मैंने अपनी आंखों से
अपने देश में देखा है किस प्रकार से लोग 40 दिन की बात करते हैं। और यहां लिखा है, आज शैतान लोगों के विश्वास को परख उन्हें पाप में डालता है, परंतु मैंने वचन के द्वारा, इस जीवन वचन के द्वारा उस पर जीत पाई। और प्रभु यीशु ने कहा था, यह भी लिखा है, यह भी लिखा है, बाद में मेरे मित्र ने मुझे 30 सिक्कों में बेच दिया, मेरा दुख और बढ़ गया। प्रिय भाइयों बहनों, आप जानते जब आपका प्रियजन, आपके भाई या बहन आपको धोखा दे देते हैं, आपको कितना दुख होता है। दैट इज कॉल्ड रियल पैशन। दुख वो है। प्रभु यीशु मसीह को ऐसे ही दुख हुआ। कहते मेरे एक मित्र ने मुझे 30 सिक्कों में बेच दिया। जैसे आज कई सेवक अपने विश्वास को संसार के लालच में बेच रहे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत से सेवक लोग, बहुत से कलीसिया के मेंबर, बहुत से कलीसिया की कमेटी के लोग इसलिए कमेटी में जुड़ते हैं कि उनको लाभ हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है और देखा है कि किस प्रकार से लोग अपने विश्वास को संसार के लालच में बेच रहे हैं। आप जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आज कलीसिया में क्या हो रहा है। आगे लिखा है, प्रभु की आत्मा ने मेरा पैशन या दुख तब और अधिक बढ़ गया जब मेरे लोग मुझे छोड़कर भाग गए। जो चेले उसके साथ जीने मरने की बात करते थे, वो चेले उसको छोड़कर भाग गए। मेरे को एक गीत बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहूंगा कि इसकी 2 गीत मैं गाऊंगा और वो गीत बहुत ही प्यारा है। सलीम रजाक ने गाया था, जहाँ पे इस प्रकार का एक अंतरा है। सचमुच उस वक्त मुसीबत में रंज मेरा बढ़ गया, रंज तेरा बढ़ गया। सचमुच उस वक्त मुसीबत में रंज तेरा बढ़ गया, रंज तेरा बढ़ गया। जब तेरे दोस्तों ने तुझे अकेला छोड़ दिया, उस रात जब मेरे लिए तू गतसमनी में था, है रब मैं ना भूल सकता हूँ कि तूने क्या सहा। उस रात जब मेरे लिए तू गतसमनी में था, है रब मैं ना भूल सकता हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जब मैं कभी दुख और तकलीफ में होता हूँ तो मैं प्रभु से कहता हूँ, प्रभु मैं तेरे साथ गेत्सेमनी में थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि तेरा दुख दर्द कैसा था। और मैंने पाया कि मेरा दुख से, मेरे तकलीफ से प्रभु का दुख बहुत था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बातें और लिखवाई। कहते मेरा दर्द उस समय और अधिक बढ़ गया जब मेरे मित्र लोग मुझे छोड़कर भाग गए, और उसके बाद मेरा दुख बढ़ता गया। और कुछ लोगों ने मेरे ऊपर एक लकड़ी का भारी क्रॉस लाद दिया। मैं उसको कैसे लेके चला था, गिरता था, पड़ता था और मेरे को तकलीफ होती थी। मेरा दुख बढ़ता जा रहा था और मेरे घाव हो रहे थे, मेरे तकलीफ बढ़ती जा रही थी। और मेरी तकलीफ इतनी बढ़ गई कि जब उन्होंने मुझे कीलों से उस क्रूस पर ठोक दिया, जब भी इस तस्वीर को देखता हूं, हालांकि ये किसी ने बनाया है, ये कीले हैं, उसके किस प्रकार से सर पे ताज रख दिया, दबा के रख दिया, उसका दर्द बढ़ गया। प्रभु कहता है मेरा इतना दर्द बढ़ गया, इतना बढ़ गया जो मेरे सहने से बाहर हो गया। और मैंने अपना आत्मा अपने पिता के हाथ में सो दिया और मैंने सारे उद्धार के कार्य को, सारी आत्मा बचाने के कार्य को, उन सारी बातों को जो परमेश्वर ने मुझे दी थी, मैं एक मेमने के समान वहां पे बलि हो गया और मैंने कहा पूरा हुआ। मैंने उद्धार के काम को पूरा किया और प्रभु ने कहा मैं मर गया और मेरा पैशन खत्म हो गया है, मेरा दुख खत्म हो गया। अब दुख आपका है, मेरा है। हम प्रतिदिन देखते हैं किस प्रकार से लोग मारे जा रहे हैं, किस प्रकार से कलीसिया में सताव हो रहा है, लेकिन हम नहीं जाग रहे। प्रभु कह रहा है सोने वाले जाग और मुर्दों में से उठ, तो मसीह की 2 चीज तुझ पर चमकेगी, तो मसीह के दिन आत्मा में आ जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस ढा के जा रहा था, और ये दूसरा वचन जब परमेश्वर ने मेरे को दिया था, जैसे मैंने बताया, when I was praying, 2 portions from the Bible came to me,
उन वचनों को जब मैंने पढ़ा तो मैं आत्मा से भर गया, और इस वचन के द्वारा के परमेश्वर ने किस प्रकार से हमारे लिए उन सारे दुखों दर्द को पूरा किया। और प्रभु यीशु की आत्मा ने स्पष्ट लिखवाया कि जब मेरा दम निकल गया और मैंने संसार के सारे उद्धार के कार्यों को पूरा किया, पापियों के उस मार्ग को तैयार कर दिया, और अंत में जो शब्द कहा कि पूरा हुआ, और मैंने अपनी आत्मा प्रभु के हाथ में सौंपी और मैं मर गया। किसी व्यक्ति ने दर्शन देखा और प्रभु से पूछा कि प्रभु तूने कितना प्यार किया है, कितना प्यार किया? इतना 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 इतना, और फिर खत्म हो गया है। इसके पीछे हाथ नहीं जाता। क्या हम इतना प्यार करते हैं प्रभु को? प्रिय भाइयों बहनों, आपके पास मेरे पास समय है कि ये आपके दिन का और मेरे दिन का हो सकता है आखिरी पैशन वीक हो सकता है ये लैंड डेज हमारे लिए आपके लिए आखिरी हो सकते हैं 40 दिन के उपवास आपके लिए मेरे लिए आखिरी हो। प्रिय भाई और बहनों, ये 7 दिन की मीटिंग जो अलग अलग प्रचारक आपके लिए सेवा में आत्मा से बोलेंगे, हो सकता है वचन आपके लिए हो। अपने जीवन को प्रभु को दे दीजिए, अपने पति से धोखा मत दीजिए, अपनी पत्नी को धोखा मत दीजिए, अपने भाई बहनों को धोखा मत दीजिए, अपने माता पिता को धोखा मत दीजिए। प्रभु के सेवकों से कह रहा हूं कि अपनी कलीसिया को धोखा मत दीजिए। इन 40 दिनों में हमें अपने आप को परिवर्तित करना है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, सुनिए। यहां पे प्रभु का वचन लूका गॉस्पेल सेंट लूक 27 to 31 में इस प्रकार से लिखा है, और लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे जा रही थी। लोग छाती पीट रहे थे, और बहुत सी स्त्रियां भी जो उसके लिए छाती पीटती थी, विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर फिर कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, आज प्रभु आपसे कह रहा है, हे मेरे भाइयों और बहनों, हे जवान बेटे और बेटियों, हे माता पिताओं, हे प्रभु के सेवकों, प्रभु यीशु मसीह आपसे कहना चाहता है, मेरे लिए मत रहो। आज पैशन उसका नहीं है, कहता है मेरे लिए मत लो, उस समय और बात के लिए रो। देखो वे दिन आते हैं, वो कठिन समय आएंगे। कहता है कि मेरे लिए मत रो, अपने लिए रो और अपने बाल बच्चों के लिए रो, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए रो, क्योंकि दिन बहुत कठिन है। और जैसे जानते हैं पिछले दिनों किस प्रकार से उन 21 लोगों को मार दिया गया, प्रतिदिन मारे जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। आपको प्रभु मौका दे रहा है, मुझे मौका दे रहा है कि हम 40 दिनों के बाद यीशु ने जो काम किया उसको पूरा करे। यीशु ने 40 दिन के बाद उस उद्धार के कार्य को शुरू किया और प्रचार किया कि मन फिराओ, तौबा करो, क्योंकि परमेश्वर का निकट है। क्या आप कर रहे हैं? क्या आप 40 दिन के बाद, ईस्टर संडे के बाद जो दिन आप बनाएंगे कि वो दिन हमें बताता है कि यीशु ने मौत पर विजय प्राप्त की, क्या उसके बाद आप प्रभु के वचन को लोगों को बताना शुरू करेंगे, अपनी गवाही बताएंगे? और यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है कि अगर हम नहीं सुधरे और यदि हमने अपने जीवन को प्रभु के हाथ में नहीं सौंपा, और इसी प्रकार से 30 साल से 40 साल से 50 साल से 25 साल से अगर हम 40 दिन का उपवास रखते हैं, 7 दिन की मीटिंग में सुनते हैं और फिर वो रहते हैं, तो प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसों के लिए कोई मौका नहीं है, ऐसे के लिए कोई मौका नहीं है। उनके लिए क्या कहता है प्रभु यीशु ने कहा, उस समय पहाड़ों से कहेंगे कि हमें गिरा दो, टीलों से कहेंगे मैं ढाप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्यों न कर गए। मैं सोचता हूं हम लोगों को इस बुरे समय में पवित्र शास्त्र बाइबल को सही रूप से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन बुरे हैं। बाइबल पढ़िए, प्रभु का वचन क्या कहता आप उसको जानिए, प्रभु यीशु मसीह को जानिए। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं परमेश्वर के दास पौलुस के उस वचन को पढ़ता हूं, जब वो कहता है कि मैं उसको जानूं, मैं उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को जानूं, मैं उसके दुखों को जानूं, मैं उसकी मौत को जानूं कि वो कैसे मरा है। उसने जाना पौलुस ने प्रभु को बहुत गहराई से जाना, इसलिए पहले कुरिन्थी 11:1 में कहता है इमिटेट मी एज आई इमिटेट जीसस क्राइस्ट। वो कहता है जैसे मैंने यीशु को जाना वैसे तुम भी जानो। क्या इन 40 दिनों के बाद, जिसे आप पैशन वीक कह रहे हैं, क्या वो पैशन वीक आपका है? क्या प्रभु का है? प्रभु का पैशन वीक खत्म हो गया, अब पैशन वीक आपका है, पैशन डे आपका है, पैशन मंथ आपका है। एवरी डे वी आर फेसिंग पैशन, वी आर लिविंग इन पैशन। हम दुख में गुजर रहे हैं, हर समय डर रहता है, पति ड्यूटी पे जाता है, पत्नी को चिंता रहती है पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। एवरी डे पीपल आर डाइंग इन एक्सीडेंट,
Every day people are dying without hope. Who is responsible? You and I. We are the responsible for all souls. Those are dying without hope. प्रिय भाई और बहनों, आपसे मेरी विनती है, ये आखिरी पैशन वीक है, 40 दिन के उपवास खत्म होने वाले हैं, लैंड डेज की मीटिंग शुरू होने वाली है। आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनती करता हूं। पौलुस ने रोमन्स 12 में कहा, मैं प्रभु यीशु की तरफ से तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और दूसरे वचन में कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा साल चल चलने बदलता है। डू नॉट बी कंफर्म दिस वर्ल्ड इज जस्ट, संसार के जैसे मत बनो। प्रिय भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है, जैसे मैंने पैशन वीक का अर्थ समझ लिया, मुझे पता है पैशन वीक अब प्रभु का नहीं है, वो दुख में नहीं है। उसको पैशन कब होता है? जब आप और मैं प्रभु के कार्यों में धोखा देते हैं, जब हम प्रभु के नाम पर बुरे कार्य करते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में कलीसिया में और कलीसिया के कार्य में गलत काम करते हैं, तब प्रभु को दुख होता है। दैट इज कॉल्ड द रियल पैशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसका पैशन खत्म हो गया। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? आइए हम प्रार्थना करें। आप चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना पीछे कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी इस प्रार्थना को कर रहा हूं, मैं कोई अलग नहीं हूं। आइए हम प्रार्थना करें। आप इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं और कह सकते हैं, प्रभु यीशु, मैं आपके पास आता हूं या आती हूं। मैंने वास्तव में अब तक पैशन वीक का या दुर्भोग सप्ताह का या तेरे दुखों का अर्थ नहीं जाना था। मैंने लैंड डेज का भी अर्थ नहीं जाना था। लेकिन प्रभु यीशु, मुझे आज पता लगा कि तेरा पैशन वीक तो उसी खत्म हो गया था, तेरा दुख तो उसी समय खत्म हो गया था जिस समय तूने अपने कार्य को खत्म किया और अपना आत्मा प्रभु के हाथ में दिया। पिताजी, इन दिनों हम दुख और तकलीफ के परेशानी में गुजर रहे हैं, हर समय मौत का डर रहता है। प्रभु यीशु, हमें बचा ले, हमारे जीवन को शुद्ध कर दे, हमारे पापों को क्षमा कर दे। प्रभु यीशु, आज ईस्टर संडे से पहले, गुड फ्राइडे से पहले, इन पैशन वीक के खत्म होने से पहले, इन 40 दिन के उपवास से खत्म होने से पहले, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, जैसे तूने 40 दिन के उपवास के बाद कुछ नया काम किया, आत्मा को बचाने का और स्वर्ग के राज का संदेश दिया, हम भी ऐसा करेंगे। प्रभु, हमारी सहायता, हमारी मदद कर, हमें पवित्र आत्मा में भर कि हम आत्माओं के लिए प्रार्थना कर सके, कलीसिया को बचा सकें, आत्मा को बचा सकें। सारी महिमा तुझ देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है। और प्रिय भाइयों बहनों, अगर आपने वास्तव में सही दुख भोग सप्ताह का, दुखों के दिनों का अर्थ जान लिया है, तो अब आप 40 दिन के बाद वो काम नहीं करेंगे जो हमेशा करते हो, परंतु आत्मा बचाने का काम करेंगे और लोगों से कहेंगे स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन, आफीन, आमीन।